Hello everyone, now we are going to start chapter 8. How do organism reproduce? Organisms कैसे reproduce होते हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, so let's start from kind of reproduction. So there are two types of reproduction, asexual और sexual reproduction. ठीक है, रिप्रोडक्शन का पहले डेफिनेशन आए तो क्या लिखना है वो देख लो. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल क्या है, प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ, जहां पे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करे, बर्थ दे टू द यंग वंस. यंग वंस मतलब ऑफ स्प्रिंग्स. ठीक है, हु इज बायोलॉजिकली सिमिलर, जो बायोलॉजिकली किसके सिमिलर हो, अपने पेरेंट्स के. ठीक है, टू द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. तो डेफिनेशन आया अगर लिखने के लिए रिप्रोडक्शन का तो हम ये लिख देंगे. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या, तो देखो, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन जहां आ जाए वहां पे प्रोडक्शन होना. प्रोडक्शन ये नहीं कि कुछ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ किसके थ्रू हो रहा है, सिंगल पेरेंट्स के थ्रू, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स. तो इस चैप्टर में तुम्हें सेक्स सेल्स की जगह पे कभी कभी गैमेट्स भी दिखाई देगा. ठीक है, तो जहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग निकाले जाते हैं या यंग वंस निकाले जाते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जहाँ पे टू पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, और यहाँ पे देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स भी होता नहीं है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल या फिर गैमेट्स का होता है. ठीक है, और पेरेंट्स कितने होते हैं यहाँ पर, टू, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल. ठीक है, फिर यहाँ से ये इसके एग जब फ्यूज हो जाते हैं तो हमें यंग वंस मिलता है. ठीक है, वन पेरेंट इज नीडेड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, टू पेरेंट्स इज नीडेड. रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक लेस टाइम एंड एनर्जी. यहाँ पर एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होते जा रहा है तो यहाँ पे टाइम क्या है, बहुत ही कम लगता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पर टाइम लंबा लगेगा. एज यू नो दैट ह्यूमन बींग्स का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो एक बेबी के फॉर्मेशन तक, गिव बर्थ तक 9 मंथ्स, 8 मंथ या 7 मंथ तक लग ही जाता है. मैक्स टू मैक्स 9 मंथ लगता ही है मोस्ट केसेस में. ठीक है, और एनर्जी भी यहाँ पर ज़्यादा लगती है इन कंपैरिजन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर डिफरेंस आए सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो तुम ये बना करके लिख सकते हो अपने एग्जाम में. पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट फास्टर रेट. यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का मतलब कि यंग वंस जल्दी से जल्दी निकलेंगे फास्टर रेट पे, क्योंकि टाइम क्या लग रहा है यहाँ पर कम. यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज रिलेटिवली स्लोअर एज कंपेयर टू असेक्सुअल. हमें बार बार किससे कंपैरिजन करना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. तो यहाँ पे पॉपुलेशन को इंक्रीज होने में टाइम लगेगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा. इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन. यहाँ पे वेरिएशन कम होगा. वेरिएशन का मतलब क्या है, ये देखो, जैसे कि पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट से यंग वंस जो निकलेगा वहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा. फॉर एग्जांपल अगर इसकी आंखें ब्लू कलर की हो, ठीक है, तो अगर वेरिएशन हुआ होगा, ठीक है, वेरिएशन मतलब वेरिएशन होता किसके अंदर है, जीन्स के अंदर अगर हो. ठीक है, ये सब आगे अभी डिस्कस करते हैं. तो जब इनके अंदर वेरिएशन हुआ होगा, ठीक है, तो इस ब्लू कलर के आई की वजह यंग वंस में क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो सकता है या ग्रीन कलर का हो सकता है. बट यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पे वेरिएशन कम होता है, मतलब कि यहाँ ज़्यादातर कॉपी सही से हो जाती है. यहाँ पे कॉपी होने में अगर थोड़ा सा भी एरर होता है तो तुम्हें नेक्स्ट जनरेशन में डेफिनेटली वेरिएशन दिखाई देता है. इसलिए हम देख सकते हैं कि हम ह्यूमंस कितने ज़्यादा वेरिएंट है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम दिखाई देता है. ठीक है, अगर तभी भी वेरिएशन नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें तो हेरिडिटी वाला चैप्टर से समझ सकते हो व्हाट इज वेरिएशन. हाँ, इट इन्वॉल्व्स मोर वेरिएशन. यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा होता है,
स्पीसीज इज वेरी वल्नरेबल टू चेंज इन एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या है, जो स्पीसीज होते हैं एसेक्सुअल के, वो एनवायरनमेंट में चेंज बहुत ही कमज़ोर तरीके से होते हैं, ठीक है, वल्नरेबल होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पीसीज है वो एनवायरनमेंट में ईजिली चेंज हो जाते हैं, मतलब उसको अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस डज नॉट लीड टू इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एवोल्यूशन का जो मेन कॉज है वो क्या है, वेरिएशन, और ये एवोल्यूशन शो कराता है। एग्जाम्पल में क्या है, एमीबा, हाइड्रा, राइजोपस, प्लेनेरिया, स्पाइरो वगैरह, रोज प्लांट्स। इसका क्या है, ह्यूमन, फिश, फ्रॉग्स, फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है। अभी तो हमने डिफरेंस देख लिया, अब हम इसके कितने टाइप्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये पढ़ते हैं। पहला क्या है, बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। बाइनरी दो पार्ट्स में, तुम कंप्यूटर में तुमने पढ़ा ही होगा बाइनरी लैंग्वेज, वो क्या होता है, 0 और 1। तो यहाँ पे तुम याद कर सकते हो कि जब दो पार्ट्स में टूट जाए, अब वो क्या क्या चीज़ें दो पार्ट्स में टूटती है, तो एग्जाम्पल में है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, लिशमेनिया। तो ये टूटती कैसी है, तो देखो, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म ए 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है अमीबा का, देखो ये कैसे स्प्लिट हो रही है यहाँ पर। हाँ, मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियस। दोनों सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जब तक नहीं जाएंगी तब तक ये सेल ग्रो नहीं करेगा, फिर फर्दर ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे तुम देख रहे हो कि कैसे ये अपने यंग वंस क्रिएट कर रही है, कौन, अमीबा, थ्रू किसके, बाइनरी फिजन के। ये तो हो गया कि एक दो पार्ट में टूट जाए, फिर ये फर्दर दो पार्ट में टूटता है, ये फर्दर फिर दो पार्ट में टूटता है, ये आगे दो, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो दो दो पार्ट में टूट रहा है, लेकिन इकट्ठे भी टूटती है ऑर्गेनिजम्स, वो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी दो, मल्टीपल बहुत सारे। इन मल्टीपल फिजन्स द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल टाइम पे। हाँ, ये याद रखना इसके अंदर कि जब स्प्लिट होने के बाद ये डॉटर सेल्स बनाते हैं, ठीक है, याद रखना डॉटर सेल्स। और ये स्प्लिट होकर के क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ मलेरिया डिजीज कैरिड बाय प्लाज्मोडियम। क्या है, मलेरिया डिजीज है, मलेरिया डिजीज के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, और ये किसके थ्रू लाया जाता है, एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये देखो पेरेंट सेल, अंदर न्यूक्लियस, इसने एक बनाया सिस्ट, मैनी न्यूक्लिया। आप देखो कितने पार्ट्स में ये पेरेंट सेल कितने पार्ट्स में यहाँ पे टूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बहुत पार्ट्स में यहाँ पे टूट गया। जब ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज। ये डॉटर सेल्स थे ना, यहाँ पे भी ये डॉटर सेल्स है, ये सारे के सारे, लेकिन ये डॉटर सेल्स कितने थे, यहाँ पे सिर्फ 2 थे, और यहाँ पे डॉटर सेल्स मल्टीपल है। इसलिए ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल पेरेंट है, ठीक है, यहाँ भी सिंगल पेरेंट था, और ये मल्टीपल फिजन है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बडिंग। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज बड विच देन डिटैच एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें से बर्ड निकलता है, ठीक है, और वो जब डिटैच हो जाता है तो फिर फर्दर वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह ही मैच्योर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल 2 है, एक मल्टी सेलुलर के अंदर है, इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यूनिसेलुलर, दोनों अमीबा भी और प्लाज्मोडियम भी, ठीक है। एक मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है, उसका क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा का ये देखो, ये पेरेंट है, ठीक है। हाँ, ये डायग्राम भी कभी कभी आ जाता है बनाने के लिए, तो याद रखना, ये पेरेंट हाइड्रा, फिर यहाँ से बर्ड निकलना स्टार्ट हुआ। जब ये बर्ड अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा, मतलब कि अब ये अपने आप को मैच्योर बनाने के लिए रेडी हो जाएगा, तो ये डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने के बाद फिर ये फर्दर किसकी तरह बन जाएगा, अपने पेरेंट हाइड्रा की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर का, तो देख लिया, अब है यूनिसेलुलर का। यूनिसेलुलर में क्या आएगा, ईस्ट, ठीक है, इज नॉन ग्रीन प्लांट। ये देखो पेरेंट ईस्ट में से ये बर्ड निकला बाहर, ठीक है। ये बर्ड जब कंप्लीटली मैच्योर, मतलब अब ये ग्रो होने के लिए तैयार है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। ये देखो डिटैच होकर के सेपरेटेड ईस्ट सेल्स, और फिर ये मल्टीपल बर्ड्स भी बन सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे चेन चलता रहेगा।
या तो ये सिंगल खुद डिटैच हो जाए या फिर बर्ड पे बर्ड, बर्ड पे बर्ड, बर्ड पे बर्ड बनाते रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने? फिजन पढ़ लिया। फिजन कितने टाइप के? बाइनरी एंड मल्टीपल। सेकंड हमने क्या पढ़ा? बडिंग। बडिंग में क्या क्या देखा हमने? यूनिसेलुलर का भी देख लिया और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या था? ईस्ट, और मल्टीसेलुलर में क्या था? हाइड्रा। ठीक है, अब थर्ड क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये पेरेंट प्लांट है। ये पेरेंट प्लांट का नाम क्या है? राइजोपस। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। ये देख रहे हो कि कैसे ब्लैक ब्लैक बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इसको स्पोर्स बोला जाता है। जब ये स्पोर्स फटता है, ठीक है, तो ये स्प्रेड हो जाता है एयर के अंदर। जैसे ही एयर के अंदर स्प्रेड होता है उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है कहीं भी। लेट सपोज इस ब्रेड के ऊपर ये फटा और ब्रेड के ऊपर इसको क्या है? फेवरेबल कंडीशन मिल गया, तो ये ग्रो कर जाता है। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, एक राइजोपस, 2 3 4 5 6 7, यहाँ से फिर उड़ करके ही गया होगा यहाँ पे, तभी तो ये ग्रो करा है। ठीक है, और यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम कब आया होगा? जब कहीं से ये स्पोर्स क्या होंगे? ट्रैवल करके आए होंगे। ठीक है, व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड, फूड पे लैंड कर जाए या सॉइल पे कर जाए और इनको कंडीशन फेवरेबल मिल जाए लाइक डैम्प एंड वार्म कंडीशन, ये जर्मिनेट कर जाते हैं और नए प्लांट्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। ऐसे इनका रिप्रोडक्शन चलता रहता है। एग्जाम्पल में क्या क्या है? राइजोपस है, म्यूकर है, फर्न है, मोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। अब यह है चौथा असेक्सुअल का। रीजनरेशन इज द एक्सीडेंटल स्प्लिटिंग। जैसे तुमने देखा होगा लिजर्ड के अंदर, ठीक है, एक्सीडेंटली जब उसका पूंछ टेल कट जाता है तो क्या खुद ग्रो हो जाता है, लेकिन वो रीजनरेशन अलग है। ठीक है, इस रीजनरेशन में क्या है? पूरी बॉडी कंप्लीट मतलब कंप्लीटली क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। बट लिजर्ड के अंदर अगर तुम जैसे लेट सपोज ये टेल कट गया, ठीक है, ये टेल कट गया लिजर्ड का। ठीक, मैं थोड़ी सी डायग्राम इतना अच्छा नहीं है। लेट सपोज ये लिजर्ड है, इसका ये टेल कट गया यहाँ पर। अगर तुम चाहो तो इस टेल से लिजर्ड वापस बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो कटा हुआ है यहाँ से फिर वापस उसका टेल ग्रो हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का रीजनरेशन है। बट इस रीजनरेशन में हमें क्या पढ़ना है कि जब बॉडी कटे तो वो क्या है? कंप्लीटली क्या प्रोड्यूस कर दे? एक फुल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दे। जैसे कि एग्जांपल में है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को अगर 3 पार्ट में काटा, जैसे यहाँ पे कटा हुआ है 1 2 3, जब ये रीजनरेट कर रहा है तो देखो ये वाला पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली बन चुका है, ये आधा वाला भी पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका है, ये वाला भी पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका है। तो ये बनते क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशलाइज रीजनरेटिव सेल्स पाए जाते हैं जो कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। लेट सपोज अगर किसी ने ऐसे काटा होता इतना सा, ठीक है, इतना सा काट करके, और यहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स नहीं बड़े होते तो ये कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसलिए मैंने बोला कि ये भी एक तरीके का रीजनरेटिव है। ये पार्ट आ गया। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ये क्वेश्चन है आगे, अभी डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, वाई मैमल्स नॉट गिव रीजनरेशन? हम रीजनरेशन क्यों नहीं देते? तो देखो, एक तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे खुद के सिस्टम है, एक सिस्टम के हिसाब से ही सारे ऑर्गन्स बनते हैं। कैसे? पहले सेल क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, फिर टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन जब मिलता है तो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये अपना खुद एक सिस्टम है। ठीक है, तो जैसे कि तुम बात करो नेल्स की, ठीक है, अगर तुम नेल्स को काट देते हो तो वहां पे ग्रो हो जाता है, लेकिन तुम ये चाहोगे कि नेल को काट करके मैं रख दूं और वहां पे पूरा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। इसलिए तो तुम्हारे बुक में एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दे कैन रीजनरेट अ फ्यू ऑफ देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। सिर्फ कुछ पार्ट्स रीजनरेट कर पाते हैं वो, जैसे स्किन अगर छिल जाए तो वापस, मतलब कहीं से वाउंड हो जाए, कट जाए तो वापस आ जाता है, लेकिन इतना भी मेजर वाला नहीं, ठीक है, सिवियर वाला नहीं। ब्लड, मसल्स एटसेट्रा, बट कांट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। नए इंडिविजुअल्स को ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिजर्ड के अंदर उसका टेल तो रीजनरेट हो जाएगा, बट टेल से पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे जो हमने रीजनरेशन पढ़ा है वो प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? पूरा ऑर्गेनिज्म
प्रोड्यूस हो जाता है अगर उसके अंदर रीजनरेटिव सेल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग, ठीक है, अपने आप टूटना, यहाँ पे एक्सीडेंटल नहीं हुआ। रीजनरेटिव क्या है? एक्सीडेंटल टूट जाना। द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर स्पीसीज, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूट जाए मैच्योर होने के बाद, एंड ईच ऑफ विच ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन। देयर इज नो रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट एज सच। इनके अंदर रीजनरेटिव सेल्स नहीं पाए जाते, इसके बाद भी ये जैसे यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, टूटने के बाद भी ये फिर वापस पूरा बॉडी रिप्रोड्यूस कर देते हैं और इनके पास रीजनरेटिव सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। एग्जांपल क्या है? स्पाइरल। बोलोगे कि ये यहाँ पे एक से इतने पार्ट्स में टूट रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा, ये किसके जैसा होना चाहिए? फिजन के जैसा, बट ये फिजन के जैसा नहीं है। क्यों? फिजन के लिए हमने क्या पढ़ा था? यूनिसेलुलर, और फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक मल्टी सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, या पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेटिव। रीजनरेटिव में भी तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, बट क्या लिखोगे तुम? रीजनरेटिव के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स, और इसके अंदर ऐसा होता नहीं है। या फिजन और फ्रेगमेंटेशन में पूछ रहे तो बोलना फिजन इज अ यूनिसेलुलर एंड फ्रेगमेंटेशन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बाकी उसके बाद तुम इसके प्रोसेस बता देना, एग्जांपल्स बता देना। इसके बाद आता है हमारा 6th पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था असेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस, उससे पहले रिप्रोडक्शन का डिफाइन, फिर असेक्सुअल के टाइप। पहला कौन सा था? फिजन। फिजन के कितने पार्ट्स थे? बाइनरी एंड मल्टीपल। फिर पढ़ा था हमने सेकेंड, बर्डिंग। बर्डिंग के अंदर हमने क्या क्या देखा था? यूनिसेल्युलर का और मल्टी सेल्युलर का। यूनिसेल्युलर का क्या था? एग्जाम्पल ईस्ट, और मल्टी का क्या था? हाइड्रा। फिर उसके बाद थर्ड हमने क्या देखा था? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमने क्या देखा था? रीजनरेटिव। रीजनरेटिव के बाद हमने क्या देखा था? फ्रेगमेंटेशन। 5th और 6th क्या है हमारे पास? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है, बर्डिंग में हमने हाइड्रा पढ़ा था, कहाँ पे? मल्टी सेलुलर के अंदर। तो फ्रेगमेंटेशन, हाइड्रा का फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है, पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन नए प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं ओल्ड प्लांट से, लेकिन ओल्ड प्लांट्स के कुछ पार्ट से, फॉर एग्जांपल स्टेम से, रूट से, या फिर लीफ से, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। क्योंकि अभी हमें पढ़ना है प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का रोल होता है, बट यहाँ पे क्या है? असेक्सुअल बोला ही इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे किसी सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और सिंगल पेरेंट से काम होता है। जहाँ सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे डबल पेरेंट होंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो क्या है? रूट, स्टेम, रूट्स और लीफ से हमें कैसे मिल जाता है प्लांट पूरा फुल? देखो, रूट से, जैसे कि यहाँ पर है स्वीट पोटैटो। इस स्वीट पोटैटो के रूट को अगर तुम ग्रो कर दोगे तो तुम्हें वापस क्या मिल जाएगा? स्वीट पोटैटो का पूरा प्लांट। या फिर पोटैटो के बर्ड से, जैसे कि तुम इस आलू के सिर्फ इतने वाले पार्ट को छील करके, ठीक है, वापस सॉइल के अंदर वो डाल दोगे और फेवरेबल कंडीशन उसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा? वो पूरा पोटैटो बन जाएगा। बट शर्त ये है कि जब तुम इसको छीलोगे तो उसके अंदर बर्ड होना चाहिए। ये बर्ड है, ठीक है, ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये बर्ड है, जैसा हाइड्रा में था। ज़रूरी नहीं है कि ये बर्ड इतना ही निकले, थोड़ा सा भी है, इतना सा भी है तो चलेगा, ठीक है। और थर्ड क्या है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो लीफ होती है वो जब डिटैच होकर के सॉइल के ऊपर गिर जाए, उसको भी फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो देखो कैसे रूट्स जनरेट कर लिया, फिर प्लांट से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो थ्रू स्टेम, रूट्स और लीव्स के थ्रू भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकती है। ये तो हो गया नेचुरली। अब आर्टिफिशियली भी होता है, हम भी करवा सकते हैं ये। तो हम किस किस के थ्रू करवा सकते हैं? बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग के अंदर क्या है? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है रोज। रोज को तुमने देखा होगा अपने घर में भी, क्या करते हैं घर के लोग कि जब रोज बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, और तुम्हारे घर में क्या है? पॉट तो छोटा सा है तो वो काट देते हैं, ठीक है, काट करके फिर दूसरे यहाँ पे एक और पॉट रखा हुआ है, ठीक है, काट करके, और यहाँ पे बर्ड है, लेकिन ठीक है बर्ड है, इस काटे हुए पीस को फिर यहाँ पे ग्रो कर देते हैं, इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है।
इसके अंदर, लेकिन बर्ड है इसके अंदर, तो यहाँ भी फ्लावर ग्रो कर जाएगा रोज़ का। एक और पॉट के अंदर डाल दो, ये जो और पार्ट है लेकिन इसके अंदर बर्ड होना चाहिए, इसको इसके अंदर डाल दो, ठीक है, इस वाले पॉट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ भी ग्रो हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हो तुम कैसे ग्रो हो गया ये। तो कट करके वापस सॉइल के अंदर डाल करके फेवरेबल कंडीशन उसको पहुंचा करके हम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी किसी पेरेंट की जरूरत नहीं, बड़ी सिंगल पेरेंट से ही निकल गया। और किसके थ्रू निकला है यहाँ पर, स्टेम के थ्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला मैंने कि रूट को निकाल करके डालो, ठीक। और लेकिन ये हमने किया, ये खुद नहीं हुआ, ये हमने किया। बट यहाँ पे कंडीशन एक होना चाहिए कि बर्ड होना चाहिए उस स्टेम में, बिना बर्ड के वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर क्या होता है, ये मैं डायग्राम के साथ समझाता हूँ। देखो, अ ब्रांच ऑफ प्लांट with at least one node is bent towards the ground and a part of it covered with moist soil, leaving the tip of branch exposed above the ground. एग्जाम्पल है जैस्मिन। जैसे ये जैस्मिन का पेड़ है, इस जैस्मिन के पेड़ के एक स्टेम को हमने पकड़ा, ठीक है, और थोड़ा सा छील करके इसको सॉइल के अंदर डाल दिया। जैसे देखो इतना सा पार्ट सॉइल का, बट टिप जिसका टिप है, ठीक है, उस टिप को थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, मतलब एयर में एक्सपोज करके रख देंगे, ताकि जब ये ग्रो होगा तो इसको प्रॉपरली एयर वगैरह मिलते रहे। जैसे ये देखो फिर ये ग्रो कर गया, नया प्लांट आ गया, ठीक है। जैसे इस नए वाले को मैं छील करके थोड़ा सा इसको अंदर डाल दूंगा तो यहाँ से फिर एक प्लांट उग जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको वापस अंदर डाल दूंगा तो एक प्लांट उग जाएगा। तो ऐसा क्या है, लेयरिंग करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैस्मिन या फिर स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है मेथड, ग्राफ्टिंग के मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक जो मैच्योर प्लांट होता है, जैसे कि ये बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में से हम इस पार्ट को काट करके निकाल देते हैं, ठीक है। और ये एक छोटा प्लांट है, ये ज़्यादातर तुमने मैंगो के साथ देखा है, बट मैंगो, सिट्रस या एप्पल इन सब के साथ भी कर सकते हैं। और ये छोटा प्लांट है मैंगो का, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह आने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से काट करके निकाल दिया, इसको यहाँ से काट करके, मैं देखो यहाँ से काट करके इतना निकाल दिया है, ठीक है। और इसको भी यहाँ से काट करके इतना निकाल देंगे, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को इतना काट करके निकाल देंगे। छोटा सा प्लांट है ना, इसको इतना काट करके यहाँ से निकाल दिया। अब ये जो कटा हुआ पीस है उसको यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, ठीक है, इसको ऐसे अटैच करके, जैसे देखो यहाँ पे ये इस छोटे वाले प्लांट का है और ये बड़ा वाला दूसरे प्लांट का। ये हाँ, एक प्लांट इसका रूटेड होना चाहिए, रूट्स होना चाहिए, जैसे मैं मैच्योर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैच्योर। और जो मैच्योर नहीं है उसका तुम स्टेम लेकर के आ जाओ, बस उस स्टेम को इसके साथ लगा दो। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसका स्टेम लेकर के आए हो तुम, उसको क्या बोला जाता है, और जो रूटेड है उसको क्या बोला जाता है। तो जो रूटेड होता है उसको बोलते हैं हम स्टॉक, STOC के स्टॉक, और जो स्टेम है उसको बोलते हैं सीएन, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के बाद फिर हम बांध देते हैं। बांधने के बाद हमें क्या मिल जाता है, जहाँ पे इस पे फ्रूट्स आ नहीं रहे थे तो वहाँ पे आप क्या है, फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम करते क्यों हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस अभी पढ़ते हैं। पहले एडवांटेज पढ़ते हैं हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के। तो मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से हमने देखा कि एक सिंगल पेरेंट प्लांट से हमने मल्टीपल प्लांट्स ग्रो कर लिए, ठीक है, ये बेनिफिट है इसका। वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। हमें सीडलेस प्लांट भी मिल जाता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम टाइम को भी रिड्यूस कर दिया हमने। अभी देखा हमने जो मैच्योर मैंगो हो गया था, ठीक है, मैच्योर प्लांट हो गया था मैंगो का, अब आने ही वाला था मतलब इस पे फ्रूट, और जो अनमैच्योर था उसमें से हमने काट करके वापस इस पे लगा दिया ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो तुमने देखा होगा किसी गार्डन वगैरह में कि छोटे छोटे प्लांट्स पे भी क्या होते हैं, बड़े बड़े फ्रूट्स निकले हुए होते हैं। वो किस प्रोसेस से निकाले जाते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। मैच्योर पार्ट में जो अनमैच्योर होता है उसको लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईच विल बी एग्जैक्टली द सेम। सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर सेम होते हैं, और इसको टिश्यू कल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब ये टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हम प्लांट के टिश्यूज़ या शेल को रिमूव करते हैं उसके टिप से,
और उसको फेवरेबल कंडीशन में हम फिर ग्रो करते हैं। तो जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं वो टिश्यू कल्चर के थ्रू ही ग्रो किए जाते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो इनके अंदर वैरायटी ज़्यादा नहीं, मतलब चेंजेस नहीं आता है वैरायटी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये सेम एग्जैक्टली सेम होते हैं। जब तक आपका ऑफ स्प्रिंग सेम आता रहेगा तो हमें वेरिएशन नहीं मिलेगा, एवोल्यूशन होगा ही नहीं यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। बहुत कम चांस होता है, लिटिल चांस। फिर कॉस्टली भी पड़ता है ये थोड़ा। क्यों कॉस्टली पड़ता है? क्योंकि हमें इंडिविजुअल प्लांट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। केयरिंग बहुत ज़्यादा लगती है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए तुमने देखा होगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल प्लांट्स। इसी के साथ ये असेक्सुअल का पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। Cameo Mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.